हमारे धर्मशास्त्रों में मांसाहार को तामसिक भोजन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मांसाहार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल मनुष्य अज्ञानतावश मांसाहार का सेवन अधिक पसंद करता है। शाकाहारी लोगों को मांसाहार वाले घास फूस खाने वाले बताते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहार कभी भी उचित नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, जिनमें से कुछ बड़े जीव हैं और कुछ छोटे जीव हैं, और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम मनुष्य मारकर खाते हैं। तो क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? और क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु पक्षी भेड़ बकरी मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मान खाने से मनुष्य को बुढ़ापे में कौन से पाप भुगतने पड़ते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी एक हिरण तेजी से भागता हुआ श्री कृष्ण जी के पास आया और उनके पीछे छुप गया, और वह हिरण बहुत भयभीत था। उस भयभीत हिरण को देखकर श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है और किसके डर से तुम मेरे पीछे छुपे हुए हो? और भगवान श्री कृष्ण हिरण से यह पूछ ही रहे थे, तभी वहां पर एक शिकारी आ पहुंचा जिसके हाथ में धनुष और बाण थी, और श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे बालक, इस हिरण को मुझे दे दें। मैं इस हिरण को अपना शिकार बनाने के इसका पीछा काफी दूर से कर रहा हूं, इसलिए इस हिरण पर मेरा अधिकार है और यह मेरा शिकार है। तब उस शिकारी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। फिर शिकारी कहता है, नहीं, इस हिरण पर मेरा अधिकार है और मैं इसका शिकार करके इसको मार कर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण उस शिकारी से कहते हैं, किसी प्राणी को मारकर खाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और इसको मारने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जिसने इसे जन्म दिया है, और किसी भी जीव को मारना पाप है। क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो? तब शिकारी कहता है, हे बालक, किसी जीव के मांस का भोजन करना पाप नहीं है, और जीवों को मारकर मैं उन्हें इस मोह माया से मुक्त करता हूं। फिर ऐसा करना पाप कैसे हो सकता? और वैसे भी यदि मैं नहीं खाऊंगा तो कोई ना कोई तो इसे मारकर खाएगा ही, और अगर जीवों को मारना पाप है तो राजा लोग इनका शिकार क्यों करते हैं? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि शिकार करते करते और मांस खाते खाते मंद पड़ गई है और इसे पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि हे वत्स, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग जीवों का शिकार क्यों करते हैं और मांस क्यों खाते हैं, और इसे खाने से हमें कौन सा पाप भुगतना पड़ता है। तब कहानी सुनाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मगध देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं और वहां सभी लोग भूख से मरने लगे थे, और वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और उन्हें इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। तो राजा ने एक सभा लगाई और अपने मंत्री से पूछा कि लोगों को इस भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भुखमरी से बचने का एक विकल्प है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाए। इससे भुखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने बोला, महाराज, भुखमरी से बचने का यही एक विकल्प है। लेकिन राजा के महामंत्री को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और सभा में चुपचाप बैठे थे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री, आप चुप क्यों बैठे हो? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा।
और रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी, और मंत्री ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, आज शाम को ही महाराज जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे ताजे और हष्ट-पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस खाने को मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और तुम हष्ट-पुष्ट और मोटे ताजे हो। इसलिए मैं आपका मांस लेने आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप राजा को बचाने के लिए हमें अपना मांस जरूर देंगे और महाराज ने इसीलिए हमें यहां भेजा है। आपको इसके बदले में जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं, बस आप अपने शरीर से थोड़ा सा मांस हमें दे दें। मंत्री की यह बात सुनकर वह आदमी बहुत डर गया और वह भागता हुआ अपने घर के अंदर गया और अपने घर से 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दिया और कहा, आप मेरे शरीर के मांस के बदले यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत हष्ट-पुष्ट हैं और थोड़ा सा मांस देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी और इसके बदले राजा तुम्हें मंत्री का पद भी दे देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री ने कहा, तुमको यहां से भागने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमको अपना मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हारी यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए और इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री सभी के घर गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा मांस देने का आग्रह किया, लेकिन सबने मांस के बदले अपने अपने घर से मुद्राएं दी। किसी ने लाख तो किसी ने 2 लाख मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से मांस किसी ने नहीं दिया। फिर महामंत्री उन मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए और अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग राजा को देखने उसके महल पहुंचे और महामंत्री भी उन मुद्राओं को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और उन मुद्राओं को राजा के सामने रख दिया। पैसों को देखकर राजा बोले, महामंत्री, आप इतने सारे पैसे कहां से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा को मांस वाली पूरी बात बताई और कहा, महाराज, मैं इन लोगों के घर गया था और झूठ मूठ में बोला कि राजा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें थोड़े से मांस की जरूरत है, और इस तरह करके सबके घर गया और सबसे यही बात कही तो सबने मांस देने से मना कर दिया और सबने इसके बदले ये मुद्राएं दे दी। और महामंत्री ने कहा, महाराज, अब आप ही सोचिए कि इन लोगों ने अपने शरीर का मांस देने से मना कर दिया और उसके बदले इतने सारे पैसे दे दिए, और यही लोग कल सभा में बोल रहे थे कि हम जीवों का मांस खाकर भुखमरी से बच सकते हैं। जरा सोचिए, जब इंसान अपना थोड़ा सा मांस नहीं दे सकता तो हम जीवित जानवरों को मारकर खाएंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होगा। महामंत्री की इस बात को सुनकर राजा को यह बात समझ आ गई थी कि हमें जीवों को मारकर नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि यह कहानी सुनकर तुमको समझ आ गया होगा कि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीव, और सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके। इसलिए हमें किसी को मार कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, परंतु दूसरे दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता। और आप जिस तरह इस हिरण को मार रहे हैं, इसी तरह यदि कोई तुमको अपना शिकार बनाए और तुमको मार कर खा जाए तो कैसा होगा? जिस दिन आपको भी कोई बड़ा जानवर शिकार करेगा, उस दिन जिंदगी की कीमत समझ में आ जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उस शिकारी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, अब से मैं मांस खाना छोड़ दूंगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान मांस खाने वाले लोगों की मानसिकता को बदले, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मांस खाना पाप नहीं है और मैं तो खरीद कर खाता हूं, इसीलिए मुझे पाप नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है। पाप सबको लगता है, चाहे आप खरीद कर खाएं या आप जीवों को मार कर खाएं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वाले की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। और मांस खाने वाले लोगों को, इस बात का छोटे से लेकर बड़े जीवों तक सभी को, ईश्वर ने अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है। उनका जीवन नष्ट ना करें, अपने से थोड़े से स्वाद के लिए उनको मारक ना खाए।
क्योंकि खाने के लिए ईश्वर ने आपको फल फूल और सब्जियां दी हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ले और सब्सक्राइब करें और इसे अपनों को शेयर करें। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।